बोले राम नाम महाराज की। जो भगवान का नाम लेते हैं महापुरुषों से मंत्र दीक्षा लेकर के और प्रभु नाम में गलतान होते हैं, उसके पास में भूत प्रेत तो क्या, डाकण साकण तो क्या, जम के दूत भी नजदीक नहीं आते हैं, ऐसा उनका प्रभाव होता है। सुखराम जी महाराज प्रमाण देते हैं, जामुक में हरि नाम है, कर्म का जोर न लागे, भूत प्रेत छल छीदर यम दूरा से भागे। बोलो सुखराम जी महाराज की। कितनी श्रेष्ठ बात महापुरुषों ने बताई है कि जिनके मुख में हरि नाम है, कर्म का जोर नहीं लागे। कर्मारो जोर भी कई जन्माना कर्म है, जिका सुख दुख देते हैं, नाना प्रकार से वे तकलीफ भी देते हैं, उनका भी जोर नहीं लगता है राम जी के नाम के आगे, हरि नाम आगे। और भूत प्रेत डाकण साकण भू यम इत्यादि दूर भाग जाते हैं। बोलो ऐसी शक्ति इस राम नाम में है। वही राम नाम राणा भाई जी महाराज कहते हैं, एक विघ्न की कौन चलाई, करोड़ विघ्न नाम से जाई। एक विघ्न नहीं, करोड़ों विघ्न नाम से दूर हो जाते हैं, इतना नाम का प्रभाव है। राणा भाई जी को केवल राम नाम का भरोसा है, इसलिए उन्होंने राम नाम के प्रताप से 500 भूत प्रेतों का, डाकण साकण का उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया। ऐसा नहीं कि एक स्थान दूसरे स्थान पर है जो उनको शिफ्ट कर दिया, ऐसा नहीं। एक स्थान दूसरे स्थान से ले जाने वाले तो भोपा या अन्य जो संसारी कई जिका ठग विद्या करे वे है, जिका थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र या अन्य विधि से ट्रांसपोर्ट कर दे वे बने, लेकिन उनका कल्याण नहीं कर पाते। कल्याण तो महापुरुष कर देते हैं। राणा भाई जी ने कल्याण किया राम नाम के प्रताप से भूतों का, जैसे दादू दयाल जी महाराज ने प्रेत का उद्धार किया, जैसे संत दास जी महाराज ने प्रेतों का उद्धार किया रामबाग में आमेर में, जैसे दरियाव जी महाराज ने अपने भाई फतेह खां और अन्य जो कई भूतों का उद्धार किया। ऐसे ही रामदास जी महाराज खेड़ापा आदि आचार्य वो जब खेजड़ली पधारे थे तो वहाँ पर एक भूतों का बेरा, भूतों की बावड़ी कहते हैं, तो वहाँ भूतों का उद्धार कर दिया। यही खेजड़ली यहाँ पिपाड़ से आगे, वहाँ पर उद्धार किया, कल्याण किया। और रामदास जी महाराज जब पधारे थे देवगढ़ मदारिया, तो वहाँ पर कोट किला के पीछे दिन में ही भूतों का उत्पात रहता, झाड़ों के नीचे बैठे रहते, कंकाल लेके आ जाते, पत्थर लेके आ जाते, ऐसा ऐसा उत्पात कर रहे थे भूत। तो रामदास जी महाराज ने दयालदास जी को कहा कि ये उत्पात है, यहाँ पर राजा ने निवेदन भी किया है, लोग यहाँ हमारे सामने प्रार्थना भी की है, इसलिए दयाल जी आप जाइए और कीर्तन करके उन भूतों की गति कर दीजिए। दयाल जी महाराज घेर 4 पद गाए थे, महापुरुषों के पद गा करके और संकल्प किया, वे 11 में से 10 भूतों का वहीं जगह पर जूनी छुट करके कल्याण हो गया। उनमें से एक भूत बाकी रह गया, तो वापिस वो शाम के समय में आया, कहीं बाहर गया हुआ था। भूत भी इधर उधर जाते हैं, उनके भी पंचायती होती है, उनके भी न्यात गोत होती है, वे भी आते मिलते जलते रहते हैं। तो वो दूर गया हुआ, फिर रोया रात को, तो डर करके छिप करके वो नाले में घुस गया। तो कहते हैं कि वहाँ पर रामदास जी महाराज के चरण धोए थे, वो चरणामृत गया, और उन चरणामृत के जाने से उस प्रेत का उद्धार हो गया। आपने 2-4 दिन पहले सुजान जी ने जो कथा सुनाई थी सुभद्रा सती की, और वे सुभद्रा सती और संत जिन दोनों की है जो एक सत्संग रही है और दोनों की सेवा रही है, और सुभद्रा सती ने अच्छी सेवा की महात्मा की, ब्रह्मज्ञानी महात्मा की। उन ब्रह्मज्ञानी महात्मा का जब अंतिम संस्कार किया तो उनके शरीर का जो धुआं लगा था, उस धुआं से 1000 भूतों का उद्धार हो गया था। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं, उन महापुरुषों के वचन से, उन महापुरुषों के जहाँ बैठने से भी भूतों का भला हो जाता है और उद्धार हो जाता है। वो सब उत्तम उद्धार भूतों का कल्याण करना है, वह महापुरुष कर सकते हैं।
दूसरा, ऐसी तामसी जुड़ियाँ, ऐसी जो अधोगति में गई हुई जुड़ियाँ, उनका भला है जो सामान्य थे अच्छी रहने करने में रहने वाले ब्राह्मण वैष्णव या साधु महात्मा अनुष्ठान करके, जैसे भागवत जी का अनुष्ठान कर दिया, कभी पितृदोष है यहाँ पे, यहाँ भूतों का उत्पात है महाराज, तो भागवत अनुष्ठान किया और उनको जल दिया तो उनका भी भला हो जाता है, जुड़ी छूट जाती है, फिर वो उत्पात करना छोड़ देते हैं। जैसे इब्राहिम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति, वासना अधिक थी तो वो प्रेत बन गया, 2-3 बार वो उस व्हाइट हाउस में दिखाई दिया। वहाँ फिर भारतीय साधु संत महात्मा ओशो आदि, उन्होंने जो है उनके भलाई के लिए कुछ है जो अभिमंत्रित करके अनुष्ठान किया और भला कर दिया उनका। देश के अंदर कहते हैं कि पहला प्रधानमंत्री नेहरू जी है, वो भी भूत बन गए थे, जिन्ना भी भूत बन गया। क्यों बन गए वे ये भूत? क्योंकि उन्होंने अपने पद के लालच में हजारों लोगों को मरा दिया और मौत के घाट उतरवा दिया, केवल पद लेने के लालच में मर करके भूत बने। तो मलूक पीठाचार्य स्वामी जी श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने एक कथा कही कि वे वृंदावन में एक मस्त महात्मा जिनका नाम बताया, उनके पास वो प्रेत आत्मा आई, बोले महाराज बड़ा दुखी हूँ, मैं प्रधानमंत्री नेहरू हूँ। तब उन महाराज ने कहा कि तुम अब प्रधानमंत्री नहीं रहे, तुम अभी प्रेत हो और बड़े दुख पा रहे हो ना। बोले बहुत दुखी हूँ। बोल दुखी हो तो चलो तुम्हारे लिए मैं 40 दिन का अनुष्ठान करता हूँ। और अनुष्ठान किया, अनुष्ठान करके जल का छिंटा दिया, वह प्रेत जुड़ी छूट गई। अरे सुंदरदास जी महाराज कह रहे हैं, कई दपे देव भयो कर्मा से, कई दपे इंद्र कवायो, कई दफे भूत प्रेत निशाचर खातो नहीं आ गयो। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं मैं भी कई दफे देव इंद्र भूत प्रेत बन गया। तो नेहरू कौन होता या अन्य कौन होते हैं, अफसर कौन होते हैं या विद्वान कौन होते? गति चूक गए, भजन नहीं किया तो उस जुनियों में भी जा सकते हो, तामसी जुनियों में भूत प्रेत डाकण साकण में भी जा सकते हो, इसलिए भजन करो। अनुष्ठान से उनके निमित्त जो पारायण करते हैं, पारायण से भी इन तामसी जुनियों का उद्धार होता है, भला होता है, कल्याण होता है। ये भी उत्तम साधन है उन जीवों के भलाई के लिए। और ऐसी जुनियां जो किन को लगती है ज्यादातर, वो अभी प्रसंग आया, अशुद्ध रहने वाले, आन उपासना करने वाले, उनको ज्यादातर चिपक जाती है, उनके अंदर घुसती है, त्रिकुटी में जाके बैठ करके वो फिर नाश नचाती है। किन्हीं को कुछ खाना पीना होता है ना, तो वो भी घुस जाते हैं। एक बार रामानुजाचार्य उस समय में जब वो गुरुकुल में पढ़ रहे थे, उस समय में राजा के राजकुमारी को एक बहुत बड़ा प्रेत लग गया और वो प्रेत नाना प्रकार की चीजें खावे, माल खावे और भी चीजें खावे, खाने री वासना रहे तो घुस करके खावे खावे, पकौड़ा खाए तो रसगुल्ला खाए तो और चीजें खाने री वासना रह जा। तो राजकुमारी में घुस कर वो खावे, नाना प्रकार की चीज खावे। अब राजा है, प्रार्थना करता है राजपुरोहितों को, ब्राह्मणों को कि भाई मेरी राजकुमारी ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। तो बड़ा प्रेत लगा हुआ, और ज़्यादा बड़ा प्रेत छोटे मोटों से निकलता भी नहीं है। बहुत सारे जंत्रियों को बुला लिया, भोपों को बुला लिया, कई किया उद्यम, लेकिन निकला नहीं वो। और नाना प्रकार की चीज़ें तरह तरह की खाया, ऐसा आराम किया और खाए पिए खूब मस्ती से रहता है। और वह बेचारी राजकुमारी थक्की मांदी हो गई, दुबली। इधर जो है रामानुजाचार्य के विद्या गुरु जिनका नाम है प्रकाशाचार्य जी, वो प्रकाशाचार्य जी के पास में लेके गए कि महाराज कुछ भला करो। तो प्रकाशाचार्य जी कुछ टूणा टोटकार जंत्र मंत्र करने लगे। तो प्रेत ने कहा कि तुम्हारे से तो मैं निकलूंगा ही नहीं। बोले फिर कैसे निकलोगे? बोले तुम्हारा जो चेला है रामानुज के चरण खोल करके मुझे पिला दो, मैं चला जाऊंगा। तो भूत प्रेत भी जानते हैं कि कौन महात्मा है, किसके पास ले जाना है, कहाँ ले जाना, और मेरा वहां भला हो जाएगा। प्राय ऐसा होता है। और रामानुज का बोला तो प्रकाशाचार्य ने कहा कि वो तो मेरा चेला है और उनकी बढ़ जाएगी। नहीं मैं ठीक कर दूंगा। उन्होंने कहा तू नहीं ठीक कर सकता, कर ले। अब वो टूणा टोटक सब कर लिया, नहीं वहाँ ठीक है। ऐसे थोड़े होता ठीक। अगर कोई होते तो वो फिर ले जाता दूसरी जगह और कई जगह ले जा करके उनसे टूणा टोटका से बंधवाता था और फिर बोलता मैंने निकाल दिया, ये तो ढोंग हो गया, तो पाखंड हो गया। भोपाओं का ये पाखंड रहता प्राय। भोपा है जी का पाखंड करे।
बोपा डोपा समझे नहीं, ईश्वर पकड़ाना बेण। अंतर्गति तो गम नहीं, खाली ठीकरा ऐण, खाली ठीकरा ऐण, सत की निंदा ठाणी। बेरो भूत मनाए, सतरी निंदा ठाणी। मूड मूर्ख समझो नहीं, ईश्वर पकड़ाना बेण। बोपा डोपा समझे नहीं, सतपुरुषारी सेण। महात्माओं ने कहा कि बोपा है ऐ समझे नहीं, सतपुरुषाणी सेण। महापुरुषाणी जो वाणी है ना, उनको नहीं समझेंगे। बेरो भूत डाकण साकण मनाए प्राण, सत्य निंदा करी वे। तो एड़ा लोग कहीं करिया करे कि ऐसे टोटक टूणा टोटक सीख सुखाए और लोगों ने ठगनेरी कला सीख ले बे जिको बेन भूता ने भूत बन में बड़े को नहीं, क्योंकि बन कला बे जन में लोगों ने जिको ठगना हरू करे। और एड़ा ठगे लोगों ने रुपया भी ले लेवे, वस्तुआं भी ले लेवे, नाना प्रकार की चीज़ां भी ले लेवे, ठग भी दिया करके। और बोले कि आ चीज करा इतना इतना 1000 रुपया लागी के की नहीं लागे, सब टोटका करे वे। और फिर ले जावे तीर्था में, और वहाँ ले जाए न जो ठंडा पानी कर दे जाना के ए निकाल दिया गया। और बड़ा बड़ा ढोंग है। कई हरिद्वार ले जावे, कई गया जी ले जावे, निकले तो बेन तीर्थों, या फिर उठ कोई बेन कोई पंडा हैंदा वे जिगा तांत्रिक क्रियाओं बेन बंदा ही देवे, बेन खिलाई देवे जीवन है, और पच के मां निकाल दिया। ऐसे ढोंगी भी होते हैं। महापुरुष बोलते हैं ऐसे खुद ढोंगी कभी कभार प्रेत बन जाते हैं, भूत बन जाते हैं। कई लोग इस एरिया में लोगों को ठग करके फिर पुष्कर ले जाते हैं, वहाँ पंडे तैयार रखते हैं। वो पंडे क्या करते हैं कि बूढ़ा पुष्कर के अंदर ठंडा कर देते हैं। ठंडा हो गया तो ठीक, नहीं वहाँ तो बांध देते हैं, जो तांत्रिक क्रिया से बांध देते हैं। और कई बोल देते हैं हमने ठंडा करा दिया, हमने भूत निकाल दिया। फिर बोले इतना रुपया वहाँ धरो, इतना यहाँ धरो, इतना पेटी में डालो, इतना दान पेटी में डालो, यूँ कर करके लोगों को बहुत ठगते हैं। ऐसे ठगारों के कारण से न तो प्रेत का उद्धार होता है, न भूतों का भला होता है, न भूत है सदगति को मिलते हैं, उन्हें भी शांति नहीं मिलती। फिर बाद में आखिर में उनके चारों ओर भूत आ जाते हैं और उन्हें फिर सताने लग जाते हैं, और वो बेचारे दुख पाने वाले तकलीफ देते हैं। फिर महापुरुष कहते हैं वाणी जी का प्रभाव है। बहुत सारे जगह देखा कि वाणी जी पढ़ने से उनका कल्याण हो गया, ढोंग से नहीं हुआ, तंत्र मंत्र से नहीं हुआ। हाँ, राम रक्षा से जरूर होता है। राम रक्षा पढ़ी महापुरुषों की, जैसे राम रक्षा है, और बराबर आराम से अगरबत्ती लेकर के या और कुछ जल ले लिया सामने, और राम रक्षा बोलना शुरू कर दिया। बोल करके महापुरुषों की वाणी पढ़ी, तो उस जिनको प्रेत लगा, भूत लगा, जिन पर शिकायत है, प्रेत बाधा है, तो छींटा दिया तो उनको भी शांति, और प्रेत को भी शांति, भूत को भी शांति, भूत का भी भला होता निकल जाता है, वो शांति पाता है, राजी खुशी। ये तो है सात्विक क्रिया। तामसी मेली क्रिया वाला भटक जाता है, बहुत है जो उनका भी है जो बड़ा भारी नुकसान होता है। इन्हें पाखंड, ढोंग और अखंड कहा महापुरुषों ने। परंतु रानाभाई जी महाराज तो उच्च कोटि के महापुरुष। रानाभाई जी महाराज भजनिक महात्मा,